वेलकम टू बेंगलोर फैक्ट्स। मैं सलीम आपके साथ। आज हम पहुंचे हैं जनाब आलम पाशा साहब के ऑफिस में, ये जानने के लिए कि पिछले 2 साल पहले कैसे डीजे हल्ली केजे हल्ली में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उसमें बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था और उसमें अरेस्ट किए हुए लोगों को यूएपीए और एनआईए एक्ट दर्ज हुआ था। और ये यूएपीए और एनआईए के फॉर्मेलिटीज़ क्या है, आज चलिए हम जानते हैं जनाब आलम पाशा साहब से। 600 से 650 लोग, बेगुनाह लोग, एकदम इनोसेंट मुसलमान के बच्चे, छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग ये केस में लिया गया। एनआईए में फ्रेम करे यूएपीए एक्ट में। इसमें ये यूएपीए में जब आ गया तो पूरों को अरेस्ट कर दिया घरों से लेके। तब मेरी एक केस थी, मैं वकाला तो नहीं हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के, मैं तो ऑडिटर हूँ वो ज़माने से। तो इसलिए मैं क्या किया कि लोगों को ये कन्फ्यूजन है मैं एडवोकेट हूँ, नहीं। तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए और ऑडिटर होते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील को 3 महीने इधर पे रखा था। मैं रख के जस्टिस अरविंद कुमार साहब के सामने जब मैटर लगाए ये कई इसमें अफराधियों के नामों से, तब इन्होंने खुला जवाब दिए। जस्टिस अरविंद कुमार जो आज चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हैं, इन्होंने बोले कि भाई जो ये लोग बोल रहे हैं, इन्हें मेरा एडवोकेट वकाला बोल रहे हैं, ये सही रहेगा तो ये लोगों को पूरा रिहाई करना है। तब जॉइंट डायरेक्टर ऑफ एनआईए आए, बताए कोर्ट में एफिडेविट फाइल करें। मेरी केस थी, इसमें पुलिस एक कुत्ते को लाते हैं, पुलिस डॉबर लाते हैं, उसकी महक से लो आदमी को पकड़ना, और पुलिस का कैमरा होना, है ना, आपका नहीं, यूट्यूबर्स का नहीं, और लोगों का, गली वालों का नहीं होना, और उसका इन्फॉर्मेंट कैसा है, ये तमाम चीज़ों के ऊपर यूएपीए बनता है। एनआईए केस ऐसा है, एनआईए आईपीसी, दूसरा सीबीआई क्राइम, हर चीज़ को अलग प्रोविजंस होते हैं। तब ये जब बोलने में डायरेक्टर जब बताए एनआईए के, ये जो बोल रहे हैं सही हो तो हमें इनको रिहा करेंगे। रिहा का मतलब एनआईए से ऐसा 500 प्लस 8 लोगों को उन्होंने चार्जशीट से निकाले। जब चार्जशीट डाले एनआईए से ड्रॉप करें, फिर भी इनकी केस चल रही है, ये 500 550 लोगों की। और इसमें 39 या 45 जो मेरे को अभी मालूम हो रहा है, एक 12-14 घंटे के पहले से लोग अभी भी हैं। क्योंकि मुझे ये मसले में मैं बोला कि भाई ये केस एसडीपीआई और आम आदमी पार्टी के वकालत चलाते थे, सिर्फ 3 केस लिए थे इसमें। ये कांग्रेस, एसडीपीआई, एएपी के एडवोकेट चलाते थे, उनको तनख्वाह दे के उनको ये तीनों पार्टी वाले, हम समझा ये लोगों को इन्हों बख्शिश कर दिए, पूरे आ गए बाहर। तो अभी मालूम हुआ ये लोग पूरे बेल्लारी और बेंगलुरु के जेल में सड़ रहे हैं, 40 आदमी। जब 555 आदमी के ऊपर एनआईए निकाले, एनआईए का प्रोविज़न नहीं लागू हुआ, ये 40 आदमी के ऊपर लगने के लिए 101% कोई मतलब नहीं है, कोई प्रोविज़न नहीं हो सकता है। कैसा लगा इनके ऊपर? अच्छा, चार्जशीट जो है ये एक निस्बती शादी होती है, पहले निस्बत और शादी, तो शादी फाइनल होती है। चार्जशीट के बाद तुरंत हम ना फाइनल हो गया तो हमें केस कोर्ट में चला सकते हैं। कोर्ट में इतना अच्छा मौका मिल गया, जो चार्जशीट में जो लगा, चार्जशीट में जो मिला, हम ना ये चीज़ रख के हमारा प्रोविज़न लागू है क्या, हमें अभी तक इनको पूरों को बरी कर सकते थे। एनआईए से निकालने का अच्छा मौका। ये चार्जशीट हमें बगैर चलाए ट्रायल कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को जाएँ, हानरेबल हाई कोर्ट को जाएँ, कोई मतलब नहीं है। ये एसडीपी वाले, एएपी वाले, कांग्रेस वाले क्यों ये केस 2.5 साल नहीं चला रहे, 2 साल से चला रहे हैं? क्यों ये लोगों को जेल में रखे हैं? क्यों ये 550 आदमी का जो भी बरी हुए हैं एनआईए के अलावा, ये लोगों का भी अभी क्यों? अब अगले रमज़ान में भी कई लोगों के ऊपर वारंट आ गया था, अरेस्ट वारंट आया था, तो केस चल रही है क्या? नहीं। कौन चला रहे हैं? पहले 500 जो आए हैं उन्होंने भी उसमें छुटकारी पाना, छुटकारी का मतलब अक्विटेड होना, फ्री होना, केस नहीं। ये केस सिर्फ हमारे नबी, हमारे हुजूर के नाम से बनी हुई केस है, उनके नाम से। तो इसलिए इसमें हर कौम का, हर उलमा का, हर आलिम का, हर कौम के ज़िम्मेदार का, हर पॉलिटिशियन, एमएलए, वो जुरिस्डिक्शन का, और जो ये केस बनाए अखंड श्रीनिवास मूर्ति, कांग्रेस का आदमी बनाया था ये, तो उन्हें ये केस ख़त्म कर सकता था, तो नहीं किया वो।
तो इसके बावजूद ये केस एनआईए में आज भी है, एसडीपीए एएपी के लॉयर चला रहे हैं। तो अभी तक क्यों नहीं ये लोगों को बेल में नहीं लाए? पहले बेल होता है 4,800 करोड़ रुपए एक दिन में, 1 घंटे में खा के 4 बीवियों के साथ जीने वाले जो मंसूर अय्यमे का, और जिसको 400 करोड़ रुपए दिया गया रोशन बेग करके, जो साबित सनद के साथ जो बोला गया, ये लोग 3 या 4 दिन में बेल में आ गए। ये 3 महीने में ये मंसूर आ गया। ये लोग 30 महीने जेल में रहने का क्या मतलब है? कौन छोड़े हैं? एक आदमी को निकालने कितनी मेहनत करते हैं आप लोग, यानी समाज और कबीले वाले जम के। ये लोगों का कबीला हमें मुसलमान खुद हैं, इसमें कोई मसलकों के लोग नहीं हैं। हुजूर के नाम से जो आया है क़ानून में, हो सकता है टेररिस्ट को कश्मीर से लाया गया, अफ़गानिस्तान इसराइल से आए गए, ये काम को एनआईए में लागू होते हैं तो उनको फेस करना है। हमें भी उनके खिलाफ स्टेटमेंट देंगे, विटनेस देंगे कोर्ट में, इनको इधर ही हैंग करेंगे। ये लोग पूरे जितने हैं, ये 550 और ये 40 आदमी हमारे आंखों के सामने हैं। एक ही जगह एक ही कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। तो मेरी केस ये थी जब हाई कोर्ट में डाला था मैं, किसी का कैमरे में रिकॉर्ड नहीं है। कैमरा का मतलब जो पुलिस में हैंग होता है थाने पे, वो कैमरा, और पुलिस का जो कुत्ता पालते हैं उन्होंने, वो कुत्ता घरों में जाके निशानी बताएगा, क्योंकि उसको जात पात से मतलब नहीं रहता। वो कुत्तों से कितने लोग निशानी बता के पकड़े दिए, वो निशानी से लोग पकड़े। यही तमाम केसों से बनता है केस। और किसके विटनेस से, किसके एविडेंस से अरेस्ट किया गया है लोगों को, अरेस्ट के टेम्पो कौन थे, किसका सिग्नेचर लिए, ये तमाम प्रोविजंस ऑफ एनआईए है। यूएपीए में ये सब भी तमाम पैदा होता है, तो ऐसा ही अरेस्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए मेरी मांग, कर्नाटक के कितने मुसलमान वकालत हैं, ये तमाम लोगों के सामने मेरी मांग है, मेरी अपील है, ये लोग इसमें शामिल होना चाहिए, चाहे लिल्ला करें, क्या चाहे फीस से करें। और जितने हमें होम के होते हैं, दानिश्वर होते हैं, हर आदमी होते हैं, ये तमाम जम के ये 40 लोगों को पहले हमें रिहाई करना है, बेल से या ना से ही। हमें पूरी तरफ से केस में भी, मेरी इल्म के तहत बोलता हूँ, जो इल्म पढ़ता हूँ मैं, पूरा 19 आवर्स पढ़ता हूँ मैं प्रोविज़न ऑफ लॉ, ये इल्म के तहत बोलता हूँ। जो चार्जशीट में आ गई तो चार्जशीट पढ़ के, चार्जशीट से हमें ये लोग निकालेंगे। चार्जशीट के सामने जब कोर्ट के सामने रहे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहे। ये अच्छा हो कि 2 साल से चार्जशीट भाई 550 आदमी को इसमें बरी करे, 40 आदमी कई साल रुक गए उसमें। सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट में अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं, बहुत सारे डिफ़ॉल्ट में अप्लाई किए हुए नहीं, मुझे नहीं, आपका समझ में नहीं आ रहा है आपका सवाल। मेरा सवाल इतना ही है कि भाई डिफ़ॉल्ट नहीं, मतलब नहीं है। ये केस 750 आदमी में 550 के ऊपर आ गए। डिफ़ॉल्ट कैसा हो जाता है? जो 40 आदमी अभी बंद हैं, इनके ऊपर एनआईए कैसा लागू हो जाता है? एनआईए हो तो पूरों को होता है। एनआईए को जब एकदम क्लियर, ये जो पुलिस का अरेस्ट मेमो होता है, अरेस्ट मेमो में ये है किसके सामने, कहाँ पे कौन पकड़ा, इसका विटनेस कहाँ था, ये पहले ये बताना है। ये नहीं कोई पुलिस कुत्ता जो पुलिस थाने को मारा, एक आदमी जो टेररिस्ट है, उन्हें वहाँ से उसकी निशानी लेके कुत्ता आएगा, जो कुत्ते को लेके आने के लिए पुलिस का कैमरा काम करेगा। ये दोनों चीज़ के साथ आगे पकड़ेंगे। जिस जगह पकड़ के अरेस्ट करते हैं वहाँ पे 2 शामिल रहेंगे विटनेस में, चाहे वो अक्यूज की तरफ से या न पुलिस की तरफ से। ये तमाम कोर्ट देखा जाएगा चार्जशीट के बयानात में, चार्जशीट के खुले में। ये खुद करना चाहिए, ये क्यों नहीं करे? ये अभी तक जो मैं बोल रहा हूँ, ये भाई चाहे एडवोकेट कौन भी रहो, न एसडीपीए चला रहा है, एएपी चला रहा है, कांग्रेस चला रहा है, इतना तो मालूम है। ये लोग मेरे को बोला गया क्योंकि इसमें जो मजलूम है, इन्होंने बोले सुप्रीम कोर्ट में भी हमें जाके हार गए। ट्रायल कोर्ट में जब आ गया मामला, चार्जशीट रोके, सुप्रीम कोर्ट कैसा हमारे को रियायत दे देगी? सुप्रीम कोर्ट देने का सवाल ही नहीं है। ट्रायल कोर्ट में हमें ये 30 महीने से क्या ट्रायल करे, क्यों नहीं किए ट्रायल? इसका एक वजह क्या है? क्या पैसा चाहिए? क्या बाहर मुल्क का आदमी है? इधर पे कोई आ गया क्या इजराइल और फ़लस्तीन से, और दूसरे कश्मीर का टेररिस्ट है क्या? क्या कौन है टेररिस्ट? पूरे कार्गो नली इधर के उधर के इधर के आदमी है ना। इन्होंने एनआईए में कैसे आ सकते हैं? ये क्या वजह से ये 30 महीने से 40 आदमी का नाम निशान नहीं है? वो घरों वालों को भी मालूम नहीं है, उनके बच्चों भी भूल गए उनको। ये हमें खून के ज़िम्मेदार होते हुए लोकल एमएलएस हैं,
दानिश्वरों हैं और वकाला हैं, ये तमाम जो आदमी मिलके ये लोगों को पहले हम निकालना चाहिए, उसकी कोशिश करना चाहिए। इसलिए उलेमा को मेरे तरफ से मांग है, मेरी अपील है, पूरे उलेमा जमना है। उनकी जिम्मेदारी है उलेमा की, आलिमों की, दानिश्वरों की, वकाला की, एमएलए रिजवान अरशद की, एमएलए हारिस की, एमएलए ज़मीर अहमद की, जितने मुसलमान एमएलए हैं, एमपी नासिर हुसैन की, है क्या नहीं है, रहमान खान साहब की, जो हिंदुस्तान का पूरा मुसलमानों के नाम से लिए हुए आदमी, उनका पूरा बेनिफिट इन्होंने लिए, क्या उनकी भी इसमें ज़िम्मेदारी है क्या नहीं? हर मसले मुसलमान में ये पूरे लोगों की जिम्मेदारी है। नहीं तो इनका नाम बदलाना है, इनकी कुर्सी छोड़ना है, इन्हों रिज़ाइन करना है, अपने पक्षा से भी करना है, आपके काम से भी करना है, रेसिग्नेशन देना है, नहीं तो पब्लिक उनसे बाय फोर्स वापस लेना चाहिए। तो इसलिए ये तमाम लोग जिसका नाम मैं बोला हूँ, ये लोग जमेंगे, ये 40 लोगों तक पहुँचेंगे। 40 लोगों से इनकी कमज़ोरी क्या है, तो पहले देखें कि कोई आदमी कश्मीर से और अफ्रीका से आके इसमें बसा है क्या? जो आदमी काडगुनल्ली टानी रोड का होगा तो इन्हें कैसे एनआईए में जम सकता? ये 550 आदमी 2-2.5 साल से हैं, इनकी अभी बरी नहीं हुए। ये हमें बोल रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने है, नबी का नाम एक है, पूरा जानते हैं, नबी के नाम से आए थे, उनके लाड़ी ले हैं, तो उन्होंने आए थे, उन्होंने गुस्सा किए, उसे कोर्ट के सामने भी रखना, हमें जमे थे ठीक है, हमें किए ठीक है, आग भी लगा था ठीक है, उसमें किसके पीछे कौन थे हमने मालूम नहीं। वो हमारी गुस्से की आग हो सकती है, हमारा कितना ताल्लुकात है वो आप इस्टाब्लिश करो। यही करने के लिए इतने लोग जमते हैं, इसमें टेररिस्ट नहीं है, एनआईए के लायक के केस नहीं है। तो इसलिए पूरे उलमा बहुत जल्दी से जल्दी कर्नाटक में यानी बेंगलुरु में ये खो के जमना है। ये जितने एमएलएस का बोला हूँ मैं, बड़े दानिश्वर हैं, इन्होंने जिम्मेदारी लेते हैं क्या नहीं है, बहुत जल्दी यानी 1-2 दिन में बोलना, 2 दिन के अंदर इसका फैसला लेंगे। और 2-4 महीनों भी ज़्यादा हैं मासूमों के ऊपर, मजलूमों के ऊपर, इसके अंदर इनकी रिहाई करने की पूरी कोशिश करना है। जो ऑलरेडी 500-550 आए हैं तो उनकी केस क्या रकम से केस चल रही है, केस का मतलब उन्होंने करे क्या ना करें, तो करे ही नहीं है तो केस लंबी 2.5 साल 3 साल चलने की क्या ज़रूरी है, 5 साल 10 साल चलने की क्या ज़रूरी है? इसमें क्या लायकमंद लोग रह गए, कैसे लायकमंद को कौन वकाला क्या अंदाज से इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये सब भी जिम्मेदारी कौम के ऊपर है। जिम्मेदारान जो रिप्रेजेंटेटिव है, मुसलमान हो यानी एमएलएस हो, एमपीस हो, दानिश्वर हो और उलेमा हो, ये लोग खुद बोलना है हमारी जिम्मेदारी है क्या नहीं है। नहीं तो हमें खून का क्लेम नहीं करते हैं, हमें कर नहीं सकते हैं, हमें वो ज़ात से संबंध नहीं है, हमारे नबी से ये यानी इनके नबी से हमारे ताल्लुकात नहीं है। चाहे जेडीएस भी बोलने दो, दूसरे भी बोलने दो, जिन्हों ताल्लुकात रखते हैं इन्हों 2 महीने में इसका मसला करना, 550 लोगों को रिहाई का पूरा इंतज़ाम करना, 40 आदमी को बेल में तुरंत निकालना। इसका जवाब क्यों नहीं है? अरे भाई, जो चार्जशीट के बाद क्यों नहीं है, इनकी बेल क्यों नहीं छोड़ सकते, ये केस क्यों नहीं अटेंड करें, इसके पीछे क्यों कौन से भी लोग नहीं गए? इसके अलावा ये उलमा को, ये आलिमों को, ये एमएलए को, ये पूरे तमाम लोगों को क्या काम है कर्नाटक में? कोई काम नहीं है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, एक तो सीट छोड़ो और बाकायदा सीट छोड़ना है तुम्हें, उस लायक के सीट के है ही नहीं। आलिम करके बोलने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरी है। जो मुसलमान तबके में नबी के नाम से जो हुआ, यही चीज़ में आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। दूसरे क्या रकम के आलिम है? आलिम ये नहीं कि भाई भड़काओ भाषण करो, भड़काओ करो, इसके लिए आलिम नहीं होता है। आलिम होता है जब मुसलमान तकलीफ़ में आए, इन्हें मेरे नबी का नाम लेके, तब इसके लिए सपोर्ट में खड़े। ये सही है क्या गलत है? खड़ने वाले कौन भी नहीं है। 2 साल 2.5 साल से पूरे बंद हैं, आराम से हैं, अपनी इलेक्शन की तैयारियों में हैं, अपनी सीटों की तैयारी में हैं, ये लोगों की तैयारी में नहीं है। तो ऐसे ही जेल में सड़ते रहेंगे तो हो सकता है अल्लाह के तरफ से ऐलान हो जाएगा, कोई आलिम ना रहें, कोई एमएलए वो चीज़ कर ना रहें, उनकी सूरत भी काली करेगा अल्लाह। शुक्रिया।